ये बिहार के मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का, शिक्षा मंत्री का बुद्धि मरा गया। और यही तेजस्वी यादव फोन से बोलते थे ना, डीएम साहब हम तेजस्वी बोल रहे हैं, सर सर सर। आज वो कहाँ है? डीएम साहब का नंबर नहीं है क्या? नीतीश कुमार से बहुत बड़े ज़्यादा पलटी मार तेजस्वी यादव जी हो गए हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पंचायत का मुखिया भी नहीं बनेंगे, आई सीएम बनते बनते चोर मिनिस्टर बन गए हैं। शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ के छात्र शिक्षक योग्य नहीं है, बाहरी आके हमारे यहाँ टीचर का फॉर्म भरेंगे, वो हमें पढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री बनने के लालसा के कारण लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं ताकि हमें बाहर में भी लोग जाने, हम बिहार में उनको नौकरी देंगे तो हमें बाहर में वोट मिलेगा। हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे इसके लिए और डोमिसाइल नीति लागू करके रहेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के लगातार शिक्षक संघ के साथ ही शिक्षक, अभ्यर्थी, छात्र और युवा सड़क पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। और अब लगातार अब ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इस मांग को लेकर के तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है। देखिए साफ तौर पे बैनर पे लिखा गया है सद्बुद्धि यज्ञ, डोमिसाइल नीति लागू करने करो बिहार सरकार। और यहाँ पर जो हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हवन किया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है ये बिगुल फूंका जा रहा है और नीति की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहना है यहाँ पे हवन करने वाले लोगों का, उनसे पूछते हैं क्यों बैठे हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। ये सरकार में जनता विरोधी हम इसलिए बैठे हैं कि जिस राज्य से सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा आईपीएस और देश के टॉपर एग्जाम्स को पास करके वहाँ के छात्र देश में अव्वल हैं, और वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ के छात्र शिक्षक योग्य नहीं है, बाहरी आके हमारे यहाँ टीचर का फॉर्म भरेंगे, वो हमें पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि बिहार सरकार को ये सद्बुद्धि दे, तेजस्वी जी को जो कि खुद 9वीं फेल हैं और उनके मंत्री ये सवाल उठाते हैं बिहार के प्रतिभा पे। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है और बिहार के युवाओं ने देश में नहीं पूरे दुनिया में यहाँ का नाम अव्वल किया है। और हम लोग बैठे हैं कि बिहार सरकार को, तेजस्वी जी को, शिक्षा मंत्री जी को यह सद्बुद्धि आए कि वह डोमिसाइल नीति को लागू करे ताकि हम बिहारी बाहर ना जाए। पहले ही ये कुछ व्यवस्था नहीं दे पाए, पहले ही रोजगार नहीं दे पाए, और जो रोजगार मेरे पास है उनमें भी ये प्रधानमंत्री बनने के लालसा के कारण लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं ताकि हमें बाहर में भी लोग जाने, हम बिहार में उनको नौकरी देंगे तो हमें बाहर में वोट मिलेगा। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ हवन किया जा रहा है। सर हवन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? जी, हवन पे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे? हम लोगों का ये कहना है कि जो 35 साल का डोमिसाइल नीति था उसको आपने 1 मिनट में कैसे ख़त्म कर दिया। आप कहते हैं 10 लाख रोजगार देंगे, आपके तेजस्वी यादव कहते हैं 10 लाख, आप कहते हैं 20 लाख, और आप रोजगार, आप बाहर के लोगों को रोजगार और बिहार के लोगों को घुमाइएगा। हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे इसके लिए और डोमिसाइल नीति लागू करके रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो खुद पड़े हुए हैं। बताइए, हम लोग बहुत, कल भी हम लोग लाठी खाए हैं और हम लोग का हक घर में मिलना चाहिए जो बाहर में मिल रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाह रहे हैं कि गलती के सुधार कीजिए, और नहीं तो अच्छा बात नहीं। हम लोग सदन तक लगे, हम लोग अथी करेंगे, घेराव करेंगे और इससे बढ़ के कुछ नहीं करना चाहते। तो देख रहे हैं कि यहाँ छात्र भी हैं, अभ्यर्थी भी बैठे हैं और उनका कहना है कि हम लोग डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और प्रदर्शन में अपनी मांग को जब रखा गया तो प्रशासन के द्वारा डंडे खाने पड़ रहे हैं। अरे हमारे छात्र नौजवान बेचारे 44 डिग्री 45 डिग्री के गर्मी में मार खा रहे हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का, शिक्षा मंत्री का बुद्धि मरा गया। ये नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि डोमिसाइल नीति लागू करना है और डिप्टी सीएम बनने के बाद भूल गए हैं, बुद्धि मरा गया है। तो जिनका बुद्धि मराया उनका सद्बुद्धि के लिए आज हम लोग यहाँ बैठकर कामना कर रहे हैं कि उनका सद्बुद्धि आए।
अभी आप लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं बॉडीगार्ड बन गए मुख्यमंत्री हाँ, और युवाओं के साथ। और क्या। और यही तेजस्वी यादव फोन से बोलते थे ना, डीएम साहब हम तेजस्वी बोल रहे हैं, सर सर सर। आज वो कहाँ हैं? डीएम साहब का नंबर नहीं है क्या? लाठी चलवा रहे हैं छात्रों पे, शिक्षकों पे। शर्म नहीं आ रहा है कि क्या कहते थे और अभी क्या हो गए? नीतीश कुमार से बहुत बड़े ज़्यादा पलटी मार तेजस्वी यादव जी हो गए हैं। क्या लगता है जिस तरह से छात्रों पे लाठियां चल रही है, तेजस्वी यादव ने पहले विपक्ष में रहते हुए मांग भी किया था। तेजस्वी यादव जी याद रख लीजिए एक बात, चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पंचायत का मुखिया भी नहीं बनेंगे। आज सीएम बनते बनते चोर मिनिस्टर बन गए हैं। पहले ये जवाब दे कि इनके विभाग में जितना पुल गिर रहा है, पुल टूट रहा है, उसका क्या है, वो पहले जवाब दे। क्या अल्टीमेटम दे रही है? 10 दिन का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अल्टीमेटम दे रहा है बिहार सरकार को कि 10 दिन के अंदर में अगर डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाता है तो 38 जिला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन में संघर्ष करेगा। ऐसे में कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्यों बैठे हैं? हम लोग बिहार के जो अशिक्षित शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, और बिहार में जो छात्रों की इतनी योग्यता है उसके बावजूद वो कहते हैं कि बिहार के छात्रों में मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में योग्यता नहीं है और हमारे योग्यता पर सवाल उठाते हैं। वैसे शिक्षा मंत्री को और वैसे मुख्यमंत्री को और 9वीं फेल तेजस्वी यादव के लिए हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और भगवान से हमें प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और 10 दिनों के अंदर में वो डोमिसाइल नीति लागू करे, अन्यथा बिहार में सड़क से लेकर सदन तक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। आज तो उनके सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सर यहाँ हवन कर रहे हैं, क्या कुछ विरोध कर रहे हैं? इसका हम लोग जो नीति लागू किया है नीतीश जी जो सीएम है और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और यहाँ का आदमी को नहीं करके बाहरों का भी सुविधा देना चाहते हैं, इसके विरोध में हम लोग ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दीजिए ताकि बिहार के युवक को विकास हो और बेरोजगारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो। तो बेरोजगारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो। आज गुरु पूर्णिमा है और इस दिन ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये बिहार सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि यदि 10 दिनों के अंदर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।